नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं देश हित की बात वतन सारथी के साथ। आज हमारे मेहमान हैं एक बिल्डर, कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के गाजियाबाद जिला के अध्यक्ष विकल्प सिंह भड़ाना जी। नमस्कार भड़ाना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। भड़ाना जी, आप लोग नौकरी के पीछे दौड़ते हैं कि भाई मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, कुछ बिजनेस कर लें, तो आपने नौकरी तो किया नहीं, बिजनेस के रूप में आपने बिल्डिंग के क्षेत्र को ही चूज़ किया। इसका क्या कारण रहा? सर, कारण ये है कि जब हम छोटे से थे तो हमने देखा इस समाज को, काम को देखा और बिजनेस को देखा। मैं एक छोटा सा व्यापारी था जो कि एक दूध का काम था हमारा। तो उसमें हमने क्या देखा कि भाई एक दूध के काम करके हमने कुछ पैसे कमाए और उसमें आमदनी देखी। हमने उस आमदनी को देखा कि भाई हमारा इसमें बेनिफिट है, तो हमने व्यापार को चूज किया। और इस व्यापार को जब हम इस लाइन में आए तो मैं करावल नगर में एक छोटा सा दूध का काम था और दूध का काम के साथ साथ मैंने इस प्रॉपर्टी को चूज किया, स्टार्ट किया। और इसमें स्टार्ट होने के बाद में तो हमारी धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा और पॉपुलर होते होते हम इस स्टेट पे पहुंचे कि हम जैसे करावल नगर में हमने ये बिजनेस किया। फिर हम डीएलएफ अंकुर बिहार के अंदर आ जाते हैं 2012 में। 2012 में मैंने सबसे पहले एक साइड बनाई थी रूबी इंक्लेव में, B5 आपने सुना होगा, देखा होगा, जिसमें विक्रम जी के पास थी वो साइड। तो वो सबसे पहले मैंने वो साइड बनाई थी। उसमें हमें नुकसान भी हुआ क्योंकि बिजनेस में ये तो सब चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ, घाटा नफ़ा वो सब चीज़ें चलती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इस लाइन में आए तो हमें व्यापार ही सबसे बेस्ट लगा। और नौकरी करना कोई, मैं तो समझता हूँ कि बेकार है, क्योंकि नौकरी में आदमी क्या कर सकता है? नौकरी में आदमी अपने बालकों का पेट पाल सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और बाकी आप भी जानते हैं कि बिजनेस जितना भी करेगा, जितने भी बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सब वो बिजनेस करके ही बड़े बने, आगे बढ़ते हैं, जाहिर सी बात है। आप करावल नगर में चुनाव लड़े, जी, निगम का चुनाव जी। आप वहाँ पे देखा कि दिल्ली की राजनीति कैसी है। अब आप 12 वर्षों से लगभग आप यहाँ पर हैं डीएलएफ वार्ड के अंतर्गत, तो दोनों की राजनीति में क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए, करावल नगर की राजनीति साफ सुथरी राजनीति है। वहाँ पे जातिगत और व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है। आदमी चुनाव लड़ता है, जिस दिन तक चुनाव लड़ता है उस दिन तक जातिगत और व्यक्तिगत लड़ाई रहती है, मगर उसके बाद दोनों आपस में बैठ के खाते भी हैं, पीते भी हैं, उनका काम भी करते हैं, सबका सम्मान करते हैं एक दूसरे का। मगर एक हम डीएलएफ की राजनीति की बात करते हैं या हम जिला गाजियाबाद की राजनीति की बात करते हैं, जब हम इस राजनीति में यहाँ पर काम करने के लिए आए तो यहाँ पे क्या है कि लोग काम से ज़्यादा राजनीति करते हैं। किसी भी व्यापार में जाएंगे तो उसमें भी राजनीति शुरू कर देंगे, यानी चुनाव के बाद भी राजनीति बरकरार। हाँ जी, बरकरार रहती है। यहाँ पे आदमी जो काम करना चाहता है उसको भी काम करने नहीं दिया जाता है और जो नहीं चाहता है उसको भी काम करने नहीं दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ की राजनीति मुझे तो सबसे घटिया राजनीति लगी। जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, जो भी चुनाव लड़ते हैं, हमारे जैसे कि हमारे सांसद साहब हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया है हमारे जिला गाजियाबाद के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई सांसद जी ने काम नहीं किया। हमारा ये पुस्ता देखो, आपको पता होगी, ये पुस्ता बस एक मोटरसाइकिल पैदल के, हाँ पैदल ही निकल सकते थे। कीकड़ों का पेड़ हुआ करता था। इस पेड़ के आप जब हम पुस्ता पे चलते थे हमें ये डर रहता था कि भाई कहाँ लूट लिया जाए, कहाँ हमें मार दिया जाए, कहाँ कीकड़ों में फेंक दिया जाए। ये हमारी 2012 से पहले हमारी सोच थी। उसके बाद जो तरक्की हुई है डीएलएफ अंकुर बिहार के अंदर या गाजियाबाद के अंदर, ये हमारे सांसद जी की देन है। अब आ जाते हैं विधायक साहब के ऊपर। कहते हैं विधायक साहब ने काम नहीं किया। विधायक साहब अपनी लेवल पर काम कर रहे हैं क्योंकि लोनी में विकास था ही नहीं, लोनी के अंदर विकास नहीं था। अब उसको सुधारने के तौर पे हमारे विधायक साहब ने भी बहुत काम किया है। और आज हमारी रूबी इंक्लेव चले जाइए, आप डीएलएफ अंकुर बिहार चले जाइए, आज से 5 साल पहले चले जाइए, कीचड़ भरा रहता था। हम जब निकल के आते रिपट के गिर जाते थे, मोटरसाइकिल लेके आते थे या गाड़ी लेके आते थे, जैसे भी आते थे गिर जाते थे। पर आज ये तो है कि हम नालियाँ साफ हैं, काम है, रोड है, पानी है, सब चीज़ की सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है नहीं बढ़ रही हैं। आप जैसा कि मैं जानता हूँ समाज सेवा में भी रुचि रखते हैं। जी जी। तो लोगों की किस प्रकार से आप सेवा कर पा रहे हैं? सर, मैं जो हो सकता है, जैसे कि मान के चलो मेरे से कोई फ्लैट भी लेता है
और बेचारा कोई गरीब आदमी आता है तो मैं उसके लिए अपना कोशिश करता हूँ कि कम से कम प्राइस पे उसको दूँ। दूसरा, मान के चलो किसी पे पैसे नहीं हो पाते हैं, जैसे 1,50,000 रुपये रह भी जाते हैं, तो मैं अपनी ओर से छोड़ देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, दे देगा, खाते कमाते दे देगा, होंगे तो दे देगा, नहीं होंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो उस तरह से भी आप जी 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 जी। अब आते हम कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की बात करें। जी जी। तो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट किस प्रकार से अभी काम कर रही है? सर, आज हमारे कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट एक हिंदुस्तान के उस लेवल पे काम कर रही है जिस लेवल पे हमारी श्री राम जन्मभूमि के ऊपर काम हुआ था। और आज हमारे यहाँ जिला जो हमारे अनिल पांडे जी हैं, वो आज हमारे कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में हमारे आज बेल लगी हुई है, उसके ऊपर सुनवाई है। और ये हो सकता है कि ये निर्णय हमारे 2024 में हमारे फेवर में आ जाए, जैसे कि श्री राम जन्मभूमि का आया था, ऐसे ही ये आ जाएगा। भी आ जाएगा जी। चलिए, अब हम चलते हैं कि कई लोगों का कहना है और हमने भी देखा है कि यहाँ पर सांसद जी हैं बीजेपी के, एमएलए भी बीजेपी के हैं। जी जी जी। निगम पार्षद पिछले 10 वर्षों यानी कि 2 सत्र से कहा जाए जी जी जी। बीजेपी के हैं, लेकिन पिछले सत्र में तो आपके चेयरमैन भी बीजेपी से थे। जी जी जी। लेकिन आपसी सामंजस्य कहीं ना कहीं कमी रही, जो डीएलएफ का पूर्ण विकास नहीं हो पाया। क्योंकि दूर से लोग जब दिल्ली में कहते हैं डीएलएफ, तो कहते हैं बहुत अच्छा कॉलोनी होगा, बहुत अच्छा विकास होगा, लेकिन वो कहते हैं दूर की ढोल सुहानी वाली बात यहाँ पे जब आते हैं तो देख करके पता चलता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं एक विधायक साहब की बात करता हूँ या चेयरमैन साहब की बात करता हूँ या निगम पार्षद जी की बात करता हूँ। मैं इन बीच में अगर राजनीति है, इस राजनीति के बीच में हम ना जाएं तो बेटर होगा, क्योंकि ये होगी ऊंचे लेवल की राजनीति। और बात रही विकास की, विकास हमारे डीएलएफ में बहुत हुआ है। और चेयरमैन साहब ने भी पिछले जब रहे थे तो उनकी देन है जो सब कुछ हो रहा है आज। और बाकी बात करते हैं कि भाई बाहर से कोई भी आता है हमारे पास में और वो ये कहता है कि भाई डीएलएफ में विकास नहीं हुआ या काम नहीं हो रहा, तो यहाँ पे सबसे सस्ती ज़मीन मिल रही है, सबसे सस्ता फ्लैट मिल रहा है लोगों को। आप चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, फरीदाबाद चले जाइए, आप गाजियाबाद चले जाइए, यहाँ कहाँ आपको, वसुंधरा चले जाइए, आपको कहाँ फ्लैट मिल रहा है इतने 11 लाख रुपए 1 BH का? आपको 28 लाख रुपए 30 लाख रुपए का 1 BH का फ्लैट है वहाँ पे। हाँ जी। अच्छा अच्छा। वहाँ पे 1 BH का भी 30 लाख रुपए का, 3 BH का तो आप 1 करोड़ 1.25 करोड़ के रुपए। दोनों डीएलएफ में अंतर कॉस्ट से भी होता है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि भाई आते हैं कोई भी विधायक या सांसद एकदम पूरे क्षेत्र को सुधार देगा। गाजियाबाद बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसको सुधारने के लिए पूरे जोर लगाए गए हैं, ऐसा नहीं है। सांसद साहब भी पूरा काम कर रहे हैं अपने तौर पर। एक अच्छे बिल्डर बनने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? कुछ प्रतिद्वंदी भी आपको डिस्टर्ब करते होंगे, ऐसा भी हुआ होगा? देखिए, ये तो चलता है, जब बिजनेस करेंगे तो दोस्त भी होंगे, दुश्मन भी होंगे। जैसे राजनीति होती है तो उसमें दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, सब तरीके के इंसान मिलते हैं। बाकी संघर्ष तो देखिए हमारे जीवन में पहले से ही रहा। मैं एक छोटे से घर से पैदा हुआ हूँ, जिसने बहुत ही कष्ट झेल के यहाँ तक हमें पहुँचाया है। तो कहने का मतलब ये है, मैं संघर्ष नहीं कह सकता या मैं दुश्मन नहीं कह सकता या मेरे विपरीत कोई हो मैं उसको तो यही नहीं कह सकता हमारा कोई, ऐसा लगता है मुझे। बाकी सब अच्छे हैं और सब अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी काम के प्रति तो हमारी पूरी मैं गाजियाबाद की बात तो नहीं करता, पर बाकी लौनी की बात करता हूँ कि हमारा नाम से हमारे माल बिकता है। और अच्छे काम की बात यह है कि हम 1 साल की गारंटी भी दे रहे हैं। अगर कोई फ्लैट में मान के चलो सपोज करो किसी को दिक्कत है, परेशानी है, हम उसकी सुनवाई पूरी गौर करते हैं और करते भी हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, आपने अच्छी बात बताई कि आप उसको गौर करते हैं, लेकिन जब डीएलएफ की बात करते हैं, क्योंकि डीएलएफ ज़्यादातर फ्लैटों के लिए जाना जाता है, जी जी, लेकिन यहाँ पर बिल्डरों की मनमानी, बिल्डरों के द्वारा अच्छे मटेरियल्स का ना लगाना और रेट में धांधली, कुछ और बहुत सारी बातें हैं, जो वादा करना वो पूरा ना करना, ऐसी कई बातें आती हैं। तो धोखाधड़ी का भी मामला आता है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं आपकी पहले तो बिल्डर रूप पे जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि काम नहीं करते बिल्डर सब काम करते हैं, मगर जो कुछ हैं बिल्डर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, किसी के बारे में हम गलत शब्द टिप्पणी या करना बोलना, क्योंकि हाँ मैं बता देता हूँ। कुछ बिल्डर हैं जिन्होंने पहले बनाई हैं साइटें और उन्होंने काम अच्छी तरह से नहीं किया है, उनके कारण सब बिल्डर बदनाम है। और आज की डेट में जितने भी बिल्डर काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि 95% और कहूँ तो 99% जो बिल्डर हैं अपनी ओर से अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अच्छा काम नहीं कर रहे, कोशिश यही करते हैं कि भाई हम
अच्छा करेंगे तभी तो अच्छा माल बिकेगा, नहीं तो कौन लेने आ रहा है आपका माल को खरीदने के लिए। और अब हम चलते हैं कि आपने जीवन में कई अच्छे काम किए होंगे। जी जी जी। कोई ऐसा पल आपको याद है जिसमें आपने किसी की मदद की और आपको बहुत ही प्रसन्नता महसूस हुई, ऐसा कोई वाक़या है? मैं इस बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, समय बदलता रहता है, आदमी बदलता रहता है। हमने शायद ऐसे बहुत ही काम किए, मैं ज़्यादा ये तो नहीं कहता कि मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बाकी मैंने बहुत काम किए हैं ऐसे जो हमारे करावल नगर में जब मैं रहता था तो मैं जब कोई बात हो जाती किसी भी बीच में, समाज के बीच में, तो जैसे कि हमारे यहाँ पूर्वांचल बिहार समाज ज़्यादा है हमारे यहाँ पे करावल नगर में, तो उनके तौर पे हमने कभी भी कोई बात हुई है तो हम सामने खड़े रहे हैं, उनकी मदद भी की है, शादियों में भी या परिवार में कोई मतभेद हो जाता है उनके प्रति भी हमने बहुत मदद की है। किसी के या कोई परेशानियां आ गई हैं तो उसमें बहुत मदद की है। और पल तो ये तो आते जाते रहते हैं, अब जीवन में हर पल को याद रखना बहुत बड़ी बात होती है। जब आप इस लाइन में आ जाएंगे तो आपको पता है कि भाई बड़ी टेंशन है काम करने की। अब चलते हैं, लास्टली आपसे ये जानना चाहूँगा कि अपने बिल्डर भाइयों से, अपने मित्रों से और जो आपके समर्थक उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्डर भाइयों से तो यही कहना चाहता हूँ, भाई अच्छा काम करो जिससे समाज में हमारे प्रति अच्छी भावनाएं हैं, सद्भावनाएं हैं। जो अगर हम गलत कर रहे हैं तो उसको सुधारो। अब कुछ चीज़ें चल रही हैं जैसे पार्किंग के ऊपर चल रही हैं या उसके ऊपर चल रही हैं, तो बाइक पार्किंग तो ऑलरेडी होनी चाहिए सबके लिए। गाड़ी पार्किंग नहीं दे पा रहे, बाइक पार्किंग होनी चाहिए, मिनिमम बाइक तो। हाँ जी, मिनिमम बाइक पार्किंग होनी चाहिए सभी के लिए और करना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ये थे हमारे विकल्प सिंह भडाना जी, जिन्होंने बिल्डिंग के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा नाम कमाया है और उन्होंने बिल्डरों को सलाह भी दी है कि भाई अच्छी मटेरियल्स का प्रयोग करें और जनता का विश्वास जीतें। जय हिंद, जय भारत, जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम।